गहरे जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। काले बादलों के नीचे सिमटा हुआ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ। इस गांव में रहने वाला हर व्यक्ति एक अजीब डर के साए में जीता था। वजह था एक ज़ोंबी लड़का जो आधी रात को गांव की गलियों में घूमता था। उसकी लाल खोखली आंखें, हरा पड़ा चेहरा और जख्मी शरीर देखकर ही लोग डर से कांप जाते थे। यह ज़ोंबी लड़का हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका नाम अर्जुन था, गांव के ही एक गरीब परिवार का प्यारा बेटा। लेकिन कुछ साल पहले गांव में एक रहस्यमय बीमारी फैली जिसमें अर्जुन की मौत हो गई। उसकी मां ने तांत्रिकों और जादूगरों से गुहार लगाई और एक दिन अंधेरे मंत्रों के असर से अर्जुन की लाश फिर से चलने लगी। लेकिन अब वह पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं था, वह एक ज़ोंबी था। हर रात जब लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके सोने की कोशिश करते, अर्जुन गांव की सड़कों पर भटकता। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे कुएं के पास देखा जहां वह घूमता। कोई कहता कि वह शमशान के पास चुपचाप बैठा रहता, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। धीरे धीरे गांव के मवेशी मरने लगे। कभी किसी की बकरी मर जाती, कभी कोई गाय। लोगों को यकीन होने लगा कि अर्जुन इन जानवरों का खून पीकर जिंदा था। डर के मारे गांव वालों ने उसके माता पिता को गांव से निकाल दिया, लेकिन अर्जुन फिर भी हर रात आता रहा। एक दिन गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह अभिशाप तभी टूटेगा जब हम उसकी अधूरी इच्छा पूरी करेंगे। बाबा ने पुरानी किताबों में खोजबीन की और पता लगाया कि अर्जुन की मृत्यु के समय वह अपनी मां से कुछ मांग रहा था, लेकिन उसकी मां ने गरीबी के कारण मना कर दिया था। वह चीज थी एक लकड़ी का घोड़ा जिसे अर्जुन ने बाजार में देखा था। बाबा ने गांव के कुछ बहादुर लड़कों को साथ लिया और आधी रात को अर्जुन को ढूंढने निकले। उन्हें वह शमशान के पास बैठा मिला। जैसे ही उसने बाबा को आते देखा, उठ के खड़ा हो गया। बाबा ने लकड़ी का घोड़ा अर्जुन के सामने रख दिया। अर्जुन ने उसे उठाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ वह धूल में बदल गया। उस रात के बाद अर्जुन कभी गांव में नहीं दिखा। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब भी जब कोई आधी रात को शमशान के पास जाता तो उसे वहां एक लकड़ी का घोड़ा पड़ा दिखता, जैसे अर्जुन अब भी वहीं कहीं था, अपने खिलौने के साथ शांति से सोया हुआ। गांव में अर्जुन के जाने के बाद शांति लौट आई थी, लेकिन कुछ महीने बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोग कह रहे थे कि आधी रात को किसी के पैरों की घसीटने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने शमशान के पास एक परछाई देखी जो बिल्कुल अर्जुन की तरह लगती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि लकड़ी का घोड़ा गायब हो चुका था। गांव के मुखिया पंडित सोमेश ने गांव वालों को समझाया कि यह सिर्फ अफवाह है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव का एक लड़का रोहित अचानक लापता हो गया। लोगों ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक बूढ़ी औरत ने बताया कि उसने रोहित को आखिरी बार शमशान के पास लकड़ी का घोड़ा उठाते हुए देखा था। अब गांव में दहशत फैल गई। लोगों को यकीन हो गया कि अर्जुन वापस आ चुका है। बाबा रुद्रनाथ को फिर से बुलाया गया। उन्होंने गांव वालों से कहा, अर्जुन का आत्मा शांत हो गई थी, लेकिन किसी ने उसकी आखिरी निशानी को छेड़ा। उसे वापस भेजने के लिए हमें लकड़ी का घोड़ा फिर से खोजना होगा। गांव के कुछ बहादुर युवक दीपक, सुरेश और रुद्रनाथ बाबा रात में शमशान गए। वहां उन्हें पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा, लकड़ी का घोड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक ठंडी हवा चली और अचानक अर्जुन उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, शरीर पर अब भी वही चोट के निशान थे, लेकिन इस बार उसकी आक्रामकता बढ़ चुकी थी। दीपक ने हिम्मत जुटाकर बाबा से पूछा, अब क्या करना होगा? बाबा ने कहा, अर्जुन को बस अपनी खोई हुई चीज चाहिए। अगर हम उसे लकड़ी का घोड़ा वापस कर दें और प्रायश्चित करें तो वह चला जाएगा, लेकिन कोई डर से भागा तो यह आत्मा हिंसक हो जाएगी। मोहन ने कांपते हाथों से घोड़ा अर्जुन के सामने रख दिया।
अर्जुन ने धीरे से उसे उठाया और उसकी आंखों में एक बार फिर वही भाव आया, दर्द, अकेलापन और अधूरी इच्छा। एक हल्की मुस्कान आई और फिर वह धीरे धीरे धुएं में बदल गया। उस रात के बाद अर्जुन फिर कभी गांव में नहीं दिखा, लेकिन इस बार शमशान के पास लकड़ी का घोड़ा हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। गांव वालों ने उसे वहां रखने का वचन दिया ताकि अर्जुन की आत्मा दोबारा न लौटे। अब भी जो भी उस घोड़े को छूने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि कोई ठंडी हवा उसकी गर्दन को सहला रही है। शायद अर्जुन देख रहा हो